ने अपने को पिछली बार विधायक बनाया, 2.5 साल कोरोना में गए, 2.5 साल अपने को मिले। इस 2.5 साल में 71 साल में जितने विकास के काम नहीं हुए उतने काम अपने करे। 36 कौम का सम्मान किया, किसी का भी चाहे वोट दिया और नहीं दिया हो, चाहे व्यक्तिगत काम हो चाहे कोई सार्वजनिक काम के लिए आया हो, किसी को कभी निराश नहीं। दुनिया दुश्मन भी कहता है कि बहरोड में ऐतिहासिक विकास के काम है, लेकिन रिजल्ट अपने पक्ष में नहीं आया। वोट खूब दिए जनता ने, पिछली बार से ज्यादा वोट दिए, लेकिन वो तो चाहे कितने से भी जीते, चाहे कोई एक वोट से जीते, जीत जीत होती है, पराजय पराजय होती है। लेकिन इससे मैं बिल्कुल भी निरुत्साहित नहीं। हमने बिल्कुल सत्य पे राजनीति करी। किसी ने मुझे आके कहा कि मुझे वार्ड पार्षद लड़ा दोगे, किसी ने क्या कहा मुझे सरपंच बना दोगे। मैंने कहा भाई जनता बनाएगी, मैं थोड़ी बनाता हूं। मैंने साफ सुथरी बात कही। और जो मेरे सामने झूठ का जनरेटर है जसवंत, इसका काम ही झूठ बोलना। इसने झांसे दिए, और जो चौपाल पे ये कहता था, मुझे विश्वास नहीं होता था ऐसा होता है लोकतंत्र में। बहरोड के लिए काला दिन है ये, और जनता पछताएगी इस चीज के लिए। ये चौपाल पे जो बोल बोल के आया था कि एक एक वोट के 10-10 हजार देगा, एक दारू की बोतल मांगेगा तो ये कहता था एक पेटी दूंगा। मेरे पास सूचना आ रही थी लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। इसने पैसे बांटे और जो कमजोर लोग थे वो टूट गए, उनका वोट ठग लिया इसने। तो ये भाड़े पे जीता है जसवंत, जनता ने नहीं जीता है। ये पैसे की जीत है, और डेमोक्रेसी के लिए कलंक है। जिस गांव में कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई माहौल नहीं, कोई लेना देना नहीं, और उस गांव से वोट एक तरफा निकल रहे हो, इसके उससे साफ साफ जाहिर होता है कि कुछ घालमेल हुआ है। लोग कह रहे थे चुप है, कोई बोल नहीं रहे, वो घालमेल था। लेकिन हमने अपना फर्ज निभाया, हमने ईमानदारी से काम किया, विकास का काम किया, हर आदमी का सम्मान किया। अब जिसका जमीर जिंदा था, हमारे साथ खड़ा था, लड़ रहा था, और मैंने देखा है कार्यकर्ताओं को कि सिर्फ और सिर्फ जनता सेना के कार्यकर्ता दिख रहे थे, पूरी रात ड्यूटी दे रहे थे। लेकिन वो सोच रहे थे कि लास्ट की रात पैसा बांटेगा। पैसा तो 15 दिन पहले से ही बट गया, सब 2 दिन पहले। लेकिन और मेहनत करेंगे। आप कम मार्जिन से हारे हो, जनता का बड़ा समूह आपके साथ में रहा है, और को हम जोड़ेंगे आगे। और इसकी हकीकत कल से ही पता लग जाएगी, जो जो झांसे दिए सब समझ जाएंगे। जनता एक लड़ने वाला, जो जनता के हक के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक जान की बाजी लगा के लड़े, उस जवान को पिछड़ा दे। और जो आदमी के लिए डॉक्टर ये कह रहा है कि इसकी उम्र नहीं है लंबी, 4th स्टेज कैंसर है इसको,
बाथरूम रुकता नहीं है, डायपर बांध बांध के आता है, उस आदमी को कोई वोट दे दे तो सोचने की बात। लेकिन आज से ही मैं तो फिर धर्म युद्ध का ऐलान करता हूं। बलजीत यादव टूटता नहीं इन चीजों से, और आग बना करके और अपने सीने में भर लो इस पराजय को, और इसको विजय में हम बदलेंगे। फिर कृष्ण भगवान मौका देगा आपको। मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान जो कर रहा है वो कुछ सिखाने के लिए करता है। हमें भी कुछ सिखाना चाह रहा हूं। हम इससे सीखेंगे, बारीकी से इसकी समीक्षा करेंगे और फिर तैयारी करेंगे। और धन्यवाद देता हूं मैं उन सारे साथियों को जो इस चुनाव में मेरे साथ निस्वार्थ डटे रहे। मुझे याद है सुबह से कुछ नहीं खाया है, पोलिंग कंप्लीट करके कह रहे कि अब खाने की सोचेंगे। जिसका खुद का लगन आया हुआ है और दूल्हा लगन पे नहीं जा रहा है कि पोलिंग बूथ क्लोज करा के फिर जाऊंगा, जिसकी रियल बहन की शादी है, लेकिन वो 6 बजे तक बूथ पे डटा हुआ है